नमस्कार भी सभी को। एक बार फिर आप सभी का जीके बाय दीवान सर यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ। आज आपके सामने है हरियाणा की महिलाओं के आभूषण और आज हम महिलाओं के आभूषण पढ़ने वाले हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, आज मैं कम से कम आपको आभूषण के बारे में बता दूं कि इस क्लास में हम पढ़ेंगे 20 आभूषण, महत्वपूर्ण 20 आभूषण। ठीक है, बाकी जैसे आपको जितना दिखाई दे रहा है चित्र वहां तक पढ़ेंगे, बाकी नीचे का प्रोग्राम है अगली क्लास में करवाया जाएगा। मतलब कहने का नीचे के आभूषण है वो अगली क्लास में। तो भाई एक बात तो बताइए, ये पेंटिंग मैंने लगभग 40-45 मिनट लगाए, अपनी खराब नहीं किए, मतलब अच्छी जगह लगाए। तो बताइए कैसी लग रही है पेंटिंग, मैडम कैसी लग रही है? बोल सकते हैं ना मैडम को सॉरी डार्लिंग, है ना? तो इस तरह की मैडम तो होगी कम से कम है। तो भाई इससे अपने को केवल क्या है कि अपने को पर्सन याद करने हैं। देखो वैसे लड़कियों को तो पर्सन याद होते हैं, ये सारे पता है, लेकिन प्रॉब्लम किसको होती है? लड़कों को होती है ना। तो भाई आज प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आप इनको लिख लेना अच्छे से, इनसे बाहर मेरे हिसाब से नहीं आएगा। पहले आपको बता दूं, जैसे आभूषण, आभूषण किसे कहते हैं, है ना? बड़ा एक मन में आ रहा होगा, आभूषण है, आभूषण बात करें एक प्रकार से श्रृंगार को ही क्या कहते हैं? आभूषण कहते हैं। मतलब श्रृंगार करने के लिए जो यूज किया जाए उसे आभूषण कहते हैं। जैसे उदाहरण तौर पे हम समझे कि जो टार्जन गाड़ी देखी है आपने टार्जन फिल्म में, ठीक है, या मारुति 800 बात करें जिसे हमें, तो जो टार्जन गाड़ी है उसको हम क्या करें, मॉडिफाइड करने के लिए उसकी लाइटें बड़ी लगा दी थोड़ी, है ना? और इसके अलावा हमने कुछ और चेंज कर दिया, रंग वगैरह कर दिया। तो वो चीजें क्या है, वो चीजें उसको मतलब क्या है कि मॉडिफाइड कर दिया गया। तो उसी तरह से ये भी मॉडिफाइड करती है, यानी टार्जन गाड़ी भी आपको बाजार में, है ना, बात करें इंडेवर जैसी लगती है, जैसे इंडेवर जा रही है ना? और वैसे रियल में देखे तो वो है तो टार्जन ही। तो भाई टार्जन से भी सावधान रहे और इंडेवर से भी सावधान रहे। ठीक है, आज के जमाने में हम बात करें, पढ़ाई के अलावा और कहीं भी आपको ध्यान नहीं देना है। जी बिल्कुल। तो आज क्लास शुरू कर लेते हैं, बड़ी जबरदस्त क्लास, मजा आने वाला है इस क्लास के अंदर। जी बिल्कुल। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन है आपके पास छाछ। शब्द कौन सा है जी? छाछ। तो ये छाछ शब्द है, ये बात करें ये एक प्रकार से आभूषण, एक आभूषण है। इसको मैं एक बार मार्कर दूसरा ले लेता हूँ। ये आभूषण है छाछ। बताइए ये कहाँ पहना जाता है? इंक किसी में नहीं डाली हुई क्या? हाँ इसमें है, ठीक है। छाछ। तो भाई हम छाछ की बात कर ले। आप छाछ आपने पढ़ा होगा, अभी लस्सी को भी छाछ कहते हैं, है ना? ठीक है। तो ये भी मैं आपको ट्रिक बना के बताऊंगा। छाछ है वो माथे का आभूषण है। कहाँ का है जी? माथे का। माथा कौन सा है? ये वाला। ठीक है, ये पूरा क्या है? ये पूरा माथा है। इस माथे को ऊपर जो आभूषण पहना जाता है छाछ कहते हैं। अच्छा इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात ये है कि ये पूरे माथे को ढक लेता है, ये पूरे माथे को ढक लेता है छाछ। ठीक है, जिसी तरह से बात करें हमें, छाछ मतलब लस्सी, लस्सी अगर नीचे गिर जाए, ठीक है, साफ जगह पे, तो पूरी जगह को क्या कर लेगी? ढक लेगी, है ना? वो बात करें जब साफ साफ जगह पे, मतलब जो समतल जगह पे गिरे तब ढकेगी ना, वरना तो एक साइड में चली जाएगी। तो समतल चीज कौन सी होती है इनमें से? माथा ही होता है ना? तो ये माथे का आभूषण है कौन सा? छाछ। उसके बाद है टीका। टीका है, ये कहाँ का आभूषण है? टीका कहाँ का आभूषण है? माथे का है। वो टीका नहीं जो हम निकालते हैं, ठीक है, याद कर सकते हो इस चीज से। टीका होता है एक प्रकार से लटकाया जाता है माथे पे, उससे क्या बोलते हैं? टीका बोलते हैं। और एक टीका शादी में भी होता है ना? टीके भी क्या है? 3 प्रकार के हैं। बिल्कुल जी। उसके बाद में बिंदिया। ठीक है, तो बिंदिया तो हो ही जाएगा, सभी को पता है। बिंदिया लगी, बिंदी लगी ऊपर, मतलब क्या है कि इस प्लाट की रजिस्ट्री हो चुकी है ना? ये तो बिंदिया वाला हो जाएगा। बोरला, बोरला क्या है? बोरला थोड़ा माथे के ऊपर, बिल्कुल यहाँ बालों में, यहाँ बालों के नीचे जस्ट, और माथे पे यहाँ मांगा जाता है बोरला। ठीक है, जो पुरानी जो आपके नानी है या दादी है उनसे पूछना, वो आपको अच्छे से बता दे कि बोरला क्या होता है। तो बोरला यहाँ हो गया, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद आती है सिंगार पट्टी। अब ये सिंगार पट्टी क्या होती है? सिंगार पट्टी माथे पे होती है। माथे पे सिंगार पट्टी लगाई जाती है, याद रहे। ठीक है, क्या लगाई जाती है? सिंगार पट्टी माथे पे। अच्छा ये जो माथे पे सिंगार पट्टी बनी होती है ना, ये बात करें हमें, इसके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, याद रहे। जो सिंगार पट्टी है, आपको यहाँ लिख देता हूँ, ये लीजिए सिंगार पट्टी।
ठीक है। श्रृंगार पट्टी को कोड़ी भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कोड़ी कहते हैं। ये किसका नाम है? ये बात करें, इसी का श्रृंगार पट्टी का ही नाम है। इसके अलावा हम इसको बोल सकते हैं बंदनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंदनी भी बोलते हैं। कोड़ी या बंदरी, बंदनी बंदनी है, सॉरी, बंदनी और कोड़ी ये श्रृंगार पट्टी के ही क्या है नाम है, ठीक है। तो ये याद रहे, दोनों के दोनों वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे श्रृंगार पट्टी से संबंधित। उसके बाद में बोरला फिर आ गया क्या? ये तो करवा दिया, बोरला हो गया। अच्छा, उसके बाद झुमका, ठीक है। झुमका, तो ये झुमका वही है, झुमका गिरा बरेली के बाजार में। तो ये बरेली के बाजार में नहीं, अभी झुमका कहाँ गिरेगा? झुमका एचएसएससी में गिरेगा। क्यों गिरेगा भाई? गिरेगा बिल्कुल, पढ़ नहीं रहे आप सभी। और बात करें एग्जाम जब आएगा, अब जैसे कि दवाई की धीरे धीरे सी मतलब उठने लग गई है बात की, दवाई आ चुकी है। अगर अमेरिका बनाता तो ये पूरी फैल जाती, ये तो बाबा रामदेव ने बनाई है। तो इसलिए आपको मतलब इतना ज्यादा उन पे बात करें कि भारत वाले पे विश्वास कम है। भाई विश्वास बढ़ाइए, दुनिया सलाम करेगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो बहुत ही जल्द सब कुछ समाधान होने वाला है। तो याद रहे, ये जो बुजली झुमका है, झुमका कहाँ का होता है? झुमका, बुजली, बेसर, कर्णफूल, ये कहाँ के होते हैं? ये भाई कान के होते हैं। कहाँ के होते हैं? सभी के सभी ये अपने, सॉरी, नाक के होते हैं। एक नीचे वाला जो कर्णफूल है, ये हम बात करें, ये कान का होता है, ठीक है। तो झुमका हो गया, बुजली हो गई। अच्छा, एक बीच में बेसर ये नाक का लिख दिया ना, एक मिनट भाई, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ये एक बीच में अलग आ गया है, बेसर को यहाँ से रफ करते हैं, ठीक है। हाँ, अभी सही है। ये झुमका कहाँ का हो गया जी? झुमका कान का। ये जैसे झुमका है, ये झुमका कहाँ का है? कान का। याद रहे, एक तो ये हो गया आपके सामने, ठीक है। बीच में एक और आ गया, तब गड़बड़ी हो गई थी, अभी मैंने आपको सही करवा दिया। कौन सा? झुमका। उसके अलावा कान का अपने बात करें, एक बुजली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बुजली। उसके अलावा कर्णफूल, क्या हो जाएगा? कर्णफूल। ये कहाँ के होते हैं? ये भाई कान के होते हैं। कहाँ के होते हैं? कान के। याद रहे, झुमका कान के नीचे की साइड में लटकाया जाता है। बुजली भी झुमके के साथ शोभा देती है। कर्णफूल हो गया। अगर आपके सामने कर्णफूल की जगह फूल आ जाए तो बाल करोगे। फूल आ जाए तो कहाँ करोगे? फूल बाल करोगे। ये बाल में होता है। अगर आपके सामने शीश फूल आ जाए, शीश फूल है, तो भी आंसर क्या करोगे? बाड़ी करोगे, ठीक है। और आपके सामने केस पिन आ जाए तो भी क्या करोगे? केस पिन है, तो ये भी बाढ़ होगा। यानी केस भी क्या होते हैं? बाढ़ होते हैं। शीश मतलब सिर, याद कर लेना। फूल मतलब है या सिर के ऊपर जो फूल टाइप के होते हैं। ये तीनों तीनों किसके हैं? ये भाई यहाँ के हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम बात करें, ये झुमका, बुजली और कर्णफूल कहाँ के हो जाएंगे? कान के हो जाएंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद हमें जैसे पुरली हो गई, नथ हो गया, लौंग हो गया, कोका हो गया। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं ना चारों के चारों, ठीक है। एक इसके सामने आप इसमें ऐड कर सकते हो बेसर। क्या ऐड कर सकते हैं? बेसर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसर, कुरली, नथ, लौंग और कोका, ये सभी के सभी कहाँ के हैं? ये सभी के सभी नाक के हैं जी। कहाँ के हैं? ये नाक के हैं। बेसर, ठीक है, ठीक है। बेसर कहते हैं ना, जो गंदी चीज होती है, हम बेशरम है, ये तो बिल्कुल ही, ठीक है। बेसर, नाक क्या होती है? एक प्रकार से गंदी बेसर होती है। कुरली, ठीक है। कुरली मतलब है पतली चीज को भी बोल सकते हैं वैसे हमें। कुरली हो गया ये नाक। और नथ, नथ से तो हम नाक नाक बना ही लेंगे, ठीक है। इसके अलावा लौंग, ये पता ही है। कोका भी पता है, कोके के बारे में तो सॉन्ग भी है। कोका है ना, सोने का भी होता है और चांदी का भी होता है ना, है ना। आपने सॉन्ग सुना होगा, सबनू नचने दा एक मौका देंगे, साथ में एक सोने का कोका देंगे। बिल्कुल जी, तो वो कोका है। और नची साडे नाल तो दिल भी देंगे। तो भाई बिल्कुल, तो ये चीज है। कोका कहाँ का हो जाएगा? कोका नाक का हो जाएगा। उसके बाद में हम चलते हैं, ये भी हो गए हमारे, ये भी हो गए। अब लास्ट के जो बच्चे हैं कौन से? लास्ट के इधर वाले जो आपके सामने लिख रखे हैं, ये वाले बचते हैं। इनके बारे में और बता देता हूँ। जैसे आ जाए झालरा, पत्री, मंगलसूत्र, मटरमाला, कंठी या कंठला, असली या असला, ये सभी के सभी याद रहे कहाँ के होते हैं? गले के आभूषण। कहाँ के होते हैं आभूषण? ये गले के, ठीक है। जैसे झालरा है, ठीक है,
वो यहाँ होता है गले में। पत्री, ये जो पत्री शब्द लिख रखा है ना आपके सामने, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आपको एक दो चीजें और इनके बारे में। जैसे पत्री लिख रखा है, ये पत्री है ना, बात करें हम गले के बारे में, गले में पहनी जाती है। इसका आकार पता है कैसा होता है? इसका आकार है ना पिंपल के पत्ते की तरह होता है। किसके? पिंपल, पिंपल के पत्ते के आकार का होता है। अपने इसमें याद रहे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या इसकी जगह पिंपल का पत्ता करें, बिल्कुल सहसूत का है वही, ठीक है, ये थोड़ा साफ है, बाय मिस्टेक याद रखना। सहसूत के पत्ते के आकार का होता है क्या चीज है? ये जो पत्री होती है इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, सहसूत आएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान में रहे। ये बात करें हमें तो गले के हैं सभी के सभी। मंगलसूत्र हो गया, ये सभी को पता ही है। मटर माला, जिसके पीछे माला या हार मिले, क्या मिले? एक तो हार मिले जिस शब्द के सागे, ठीक है, और एक आपके मिल जाए माला, तो वो कहाँ के होंगे? वो सभी गले के होंगे, ठीक है। कंठी और कंठा, ये आकार छोटा हो तो कंठी, बड़ा हो तो कंठला। हंसली या हंसला, यही याद चीजें होती है जो आपको याद करनी है। तो भाई क्लास कैसी लगी? मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जितना उसके उतना समझाऊं, क्योंकि लड़कों के समझ में ये कम आते हैं, लड़कियों के ज्यादा आते हैं। क्योंकि भाई एक सत्य चीज है, ठीक है, क्योंकि लड़कों का पहनावा होते कम है, लड़कियों के ज्यादा होते हैं, उन्हें तो सब चीजों का पता है। लेकिन आपका यहाँ से नंबर न कटे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो ऐसा टॉपिक है जो आपको मतलब क्या है, केवल रटाया जाता है, रटना पड़ता है। आज मैंने आपको यहाँ चित्र में भी थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसको भी याद कर लेना, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करके जाना। और जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गुड बाय, राम राम, नमस्ते। और एक चीज और आपको मैं बता रहा हूँ, आपने बात करें साइंस पढ़ने के लिए अपने बलवंत सर के चैनल पे जाएं। साइंस गुरु बलवंत नाम से चैनल है, इस नाम से साइंस गुरु बलवंत नाम से है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपने उसकी बजाय आपको मैं कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिन कर दूंगा। आपको कमेंट बॉक्स देखोगे, पहला आपको कमेंट बॉक्स से वही लिंक का मिलेगा, तो वहां भी जाके वीडियो जरूर देखना, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।